हाँ, तो थैंक यू विकास जी। आज का जो जैसे हम लोगों ने कल मीटिंग परसों शुरू की थी, और उस मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि मेरे पास नॉलेज कितनी है, मैं कितना मेरे पास एक्सपीरियंस है। मेरे पास मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारा मैं इस बिजनेस के बारे में जानता हूँ, या इस तरह के सिस्टम के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक मुझे ये पता नहीं है कि इसको मुझे यूटिलाइज कैसे करना है। मुझे पता ही नहीं है कि ये वर्क कैसे करता है, मुझे पता ही नहीं है कि ये इसमें काम कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। कई बार हमें ऐसे लगता है यार कि हो सकता है हम एक्शन नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम कहीं और होती है, हम लोग कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मैं आप सब लोगों के साथ चर्चा करूंगा इस बिजनेस को लेके। तो कल कल का जो मेरा टॉपिक था, हम लोग शुरुआत करेंगे वहीं से। अ, हाँ, तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा मीटिंग शुरू करने से पहले जो मेरा मेन फोकस रहता है वो रहता है गोल, कि मेरा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, मैं क्यों आया हूँ। मेरे को जब तक मेरा पर्पस मेरे को याद ना हो, जब तक मेरे को पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, तब तक क्या है किसी फील्ड के अंदर काम करना या उसमें टिके रहना या उसमें वो पेशेंस वो कहीं से भी नहीं आ सकती जब तक मेरे को पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। तो इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है, सबसे पहली चीज जो मेरे को 18 साल में सीखा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, मैं क्यों आया इस बिजनेस के अंदर। तो 99% लोग जो है ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं आरसी में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। उनके पास पिन है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में वो फोकस नहीं है। उसका कारण क्या है, वो बिलीव नहीं है। वो मतलब ये मानते ही नहीं है कि लाइफ के अंदर वो भी कभी स्टार डाइवर बनेंगे। वो लाइफ के अंदर मानते ही नहीं है कि कभी उनका भी 100 करोड़ का टर्नओवर होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, उसके बहुत सारे कारण है। उसका कारण ये है कि हम लोग जब इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आए, तो हमें पता ही नहीं है कि ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह वर्क करता है। हमें पता ही नहीं है कि सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, हमें पता ही नहीं सिस्टम वर्क कैसे करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकली चीजें हैं। कई बार हमें लगता है कि हो सकता है फील्ड में जाके काम करना है, कई बार हमें लगता है कि हमें एक्शन लेना चाहिए, कई बार हमें लगता है मीटिंग में आना चाहिए, बहुत सारी, लेकिन हम वो करते नहीं है। वो कारण क्या, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें कहीं रोक देती है। उसका कारण ये है, देखिए दुनिया में जितने भी टॉप लोग हैं ना, टॉप परसेंट लोग हैं जिनको हम 5% लोगों में कहते हैं, उनकी कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है। ये मैंने संतोष नायर जी की मीटिंग में सुना था, और उसको प्रैक्टिकली मैंने जिया है कि लाइफ के अंदर जो कामयाब लोग हैं और उनमें और हमें फर्क क्या है। सेम अपॉर्चुनिटी होती है, सेम मौका मिलता है, सेम सब कुछ मिलता है, लेकिन कारण क्या है कि वो कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और ज्यादातर लोग जो है ना वो कामयाब नहीं होते। उसका एक ही कारण, उन्होंने एक ही बात कही थी कि अमिताभ जी को ले लीजिए, सचिन को ले लीजिए, अलग अलग पैशन, जैसे अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, टॉप मोस्ट लोग जिन्होंने मिरेकल्स किए हैं, उन्होंने एक ही बात किया। जो हमारी तरह ही कॉमन पीपल थे, वो हमारी तरह ही एक जैसे हमारे जैसे ही उनका, हो सकता है कि हमारा लाइफस्टाइल उनसे मच बेटर हो सकता है हमारे पास सोर्सेज उनसे ज्यादा है, हो सकता है हमारे पास फैसिलिटीज उनसे ज्यादा है, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज कम थी, उनके पास एजुकेशन कम थी, उनके पास बैकग्राउंड कम थी। लेकिन वो लोग कामयाब क्यों हुए, जबकि उनसे ज्यादा चीजें हमारे पास होते हुए भी हम कामयाब नहीं हुए। तो इन चीजों के ऊपर हमें बार बार इन चीजों को समझना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये बिजनेस एक्चुअल माइंड गेम है। ये बिजनेस माइंड का है। दुनिया में कामयाबी का फॉर्मूला यहां से चलता है, थॉट से, विचारों से। दुनिया में कभी भी कोई चमत्कार हुआ तो विचारों से हुआ। और विचार, अब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, और जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो अगर आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों एक टारगेट हमें सेट किया गया कि 2500 बिजनेस वाली और 2 ज्वाइनिंग, जो भी करवाएगा उसको ये मिलेगा, एक रिवॉर्ड यहाँ पे गया। तो माइंड के अंदर एक मैसेज गया। मैसेज क्या गया कि कुछ करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग एफर्ट्स में आ गए, वो लोग भी आ गए जो साइलेंट बैठे हुए थे, जो लोग एक्शन में नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपने माइंड को एक कमांड दी, जैसे अपने माइंड को कहा कि तू कर सकता है यार, मिलेगा क्या, मिलेगा ये 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा, खाना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है
कि बड़े बड़े लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, अपनी टीम से मिलने का मौका मिलेगा। तो वो एक मतलब एक चीज, एक कमांड गई हमारे दिमाग के अंदर। जैसे वो कमांड गई, तो ये जो हम लोग जिस फील्ड से हम आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, तो जैसे कमांड की हमने पॉजिटिव वेव फेंका, तो हम सारे के सारे एक्साइटेड हो गए। लेकिन वही माइंड है जब हम यहाँ पे ये डालते हैं, जब इसके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, जब हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं तो बोरियत सी आ जाती है। हम किसी भी नई चीज को जब फॉलो करते हैं ना, पकड़ते हैं ना, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें टाइम आता है ना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या उस चीज को लेके बोर हो। तो कामयाबी के लिए जो लोग कामयाब है, उनका बस एक ही कारण है कि जब हम बोर होते हैं वो उसमें बोर नहीं होते। जब हमारा मन हार जाता है, जब हम लोग टूट जाते हैं, सपोज मेरे को जल्दी सुबह उठना है, तो मैं कहता हूँ चल यार कल कर लूंगा, लेकिन वो कल नहीं करते। उस टाइम वो क्या करते हैं, अपने माइंड को ना पूरा प्रिपेयर्ड होता है। वो पहले उनको पता होता है कि मेरा आज स्टेप क्यों लेना है, मेरे को क्यों उठना है, मुझे फील्ड के अंदर क्यों जाना है, मुझे काम क्यों करना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर आगे क्यों बढ़ना है। उनको सब पता है। और हमारे को क्या है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो हम किसी के माध्यम से इस बिजनेस में आते हैं, हम इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं लेते। हम लोग सिस्टम के साथ बीच में घुसते हैं और उसके साथ क्या कहते हैं, सिस्टम के बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि यही हमारी नेचर है। हम कहीं भी गए, कहीं भी ये तो हमने हमने कोशिश की कि भीड़ के अंदर घुस जाए, लेकिन हमने कभी भी भीड़ से बाहर आकर काम आगे होकर लीड करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए अगर इस बिजनेस पे आप टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप उस प्रायोरिटी को, उस गोल को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या कभी आपने इस अपॉर्चुनिटी को लेकर अपनी फैमिली के साथ बैठे, कभी आपने गोल बनाया, कभी आपने डिस्कस किया कि यार हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम लोग अगले 5 साल 10 साल इस बिजनेस में, अगर हम लोग इसको सही ढंग से इसको स्टडी करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो अगले जो मतलब 10 साल के बाद जो हमारा लाइफस्टाइल होगा, जो हमारा जीने का अंदाज होगा, जो भी होगा, वो सब बदल जाएगा। वो जीवन में वो सारी खुशियां होंगी। कभी इस तरह से डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो वो एक कारण है। तो लेकिन जो लोग जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं ना, उनका एक ही रीजन होता है, एक ही कारण होता है। उनको पता होता है मैं क्या क्यों उठना है, उनको पता होता है मैं क्या करूंगा। तो हमारा क्या, हमारा कोई बॉस ही नहीं है। और जब तक हमारा कोई बॉस नहीं हो, तब तक हम कोई भी काम करने से क्या करते हैं, तो हमें एक कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि फर्क पैदा। अगर मैं काम करूं, मैंने आज डिसाइड किया कि भाई मुझे सुबह उठ के सैर करनी है, क्यों करनी है, मेरे को फिट होना है। लेकिन क्या है, जैसे ही सुबह हुई तो दिमाग में एक मैसेज आया, यार कल कर लेंगे। तो कल करने का मतलब क्या हो गया, प्रोकास्टिनेट, मतलब कल करेंगे। कल का मतलब ये हो गया कि मेरे दिमाग में मैसेज चला गया, मेरा कोई बॉस तो है ही नहीं, अगर मैंने आज सैर नहीं करी तो मेरी लाइफ में क्या घाटा पड़ जाएगा। अगर मैंने आज सुबह मैंने जो डिसीजन लिया था रात को कि मुझे सुबह उठना है, अगर मैं आज पलंग से नहीं उतरता और फील्ड के अंदर नहीं, मैं अगर सैर करने नहीं जाता, तो मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसको समझना है। तो हम लोग, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो इस चीज से है कि हम रोज शाम को डिसाइड करते हैं कि सुबह उठ के हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, हमें एक्शन में आना है। लेकिन होता क्या है कि दूसरे दिन हमारे पास वो गोल नहीं होता, वो पर्पस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आरसीएम से ज्यादा प्रायोरिटी दूसरी चीजों में है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आरसीएम को छोड़ के दूसरी चीजों को प्रायोरिटीज देते हैं। और नेचुरली बात है, जिसको आप अट्रैक्ट करोगे, जिसकी तरफ आप जाओगे, अगर आप गरीबी के बारे में सोचोगे तो गरीबी आपके पास आएगी। अगर आप इमोशनल होकर काम करोगे तो इमोशन आपके पास आएगा। अगर आप प्रोफेशनल होकर काम करोगे, प्रोफेशन आपके पास आएगा। अगर आप जिस तरह से आप अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे, उसी तरह से आपकी लाइफ जो डिजाइन होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने जो सुना था वो यही सुना था कि अगर किसी भी आदमी को कामयाब होना है, तो उसे अपनी लाइफ के अंदर वो सारे काम करने होंगे जो उन लोगों ने किए। लेकिन हम चाहते तो लाइफस्टाइल तो उनके जैसा चाहते हैं, हम जीने का अंदाज तो उनके जैसा चाहते हैं, हम सब कुछ उनके जैसा चाहते हैं, लेकिन काम हम उनके जैसा नहीं करना चाहते। काम हम 95% लोगों जैसा करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, हम इमोशनल होते हैं। अगर कोई हमारी अपलाइन कोई बात कर देती है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारी अगर डाउनलाइन कोई बात कर देती है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। अगर हमारे कंपनी से कोई बात हो जाती है तब हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारे सिस्टम में कोई बात हो जाती है तब हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारा सुबह से लेकर शाम तक, सवाए
कमियां निकालने के, सिवाय चैलेंजेस, मतलब हर चीज के अंदर प्रॉब्लम ढूंढने के, और कुछ हमें दिखता नहीं है। इसीलिए जो माइंड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है। अगर आपको टॉप पे जाना है, ये बिजनेस आप, जैसे मैंने शुरुआत किया, मैं अकेला आदमी था, मेरे सामने कोई, सब नहीं, दीवारें खाली थी सारी, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं ऑलरेडी, मेरा भी सेटलमेंट था पूरा, लेकिन मैंने जैसे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा नहीं यार, इससे बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। तो मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया, और मैंने कहा कि यार इस बिजनेस में कामयाब होना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं एक पहला, पूरे इंडिया के अंदर पहला ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी स्टेट में ही काम खड़ा करके बार बार गिर के खड़ा किया बिजनेस। लेकिन कभी भी एक जगह पे बिजनेस टिकता ही नहीं है जब तक आप बाहर नहीं, अदर स्टेट्स में नहीं जाओ, तो मुश्किल होता है ये काम करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आपको टॉप पे जाना है तो हमें उन हर चैलेंजेस को चेक करना है कि कमी कहां रह रही है, प्रॉब्लम कहां आ रही है। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें उन चीजों के ऊपर फोकस, पहली चीज इस बिजनेस में टॉप पे जाने की, अगर आप स्टार डायमंड बनना चाहते हो तो सुबह से लेकर शाम तक आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर मेरा लाइफ स्टाइल क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर मुझे क्या मिलने वाला है, और उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा। और जब तक आप वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आएगी, देखिए विचार बन गया कि मेरे को डायमंड बनना है, डायमंड बनने के बाद मेरे पास क्या क्या होगा, उसकी फीलिंग्स अगर मेरे अंदर है, अगर उसकी एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, उसका जनून मेरे अंदर है, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी जिंदगी में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी और मेरा बिजनेस सबसे टॉप पे जाएगा। इसीलिए 5 साल अगर आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला क्वेश्चन ही यही है अपने आप से कि मुझे अगर टॉप पे जाना है, तो कहते हैं ना 5 साल या 55 साल, ये कल ही मैंने आपसे बात कही थी कि अब आपने डिसाइड करना है कि आप 55 साल 50 साल, अब दिक्कत क्या है, ये बिजनेस 5 साल का है, लेकिन क्या करें, हमें आदत है 50 साल काम करने की, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में भी आके हम लोग उसी तरह से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यहां भी आकर हम पैसा ही कमाना चाहते हैं, यहां भी हम लोग सिस्टम में काम करना चाहते हैं, सिस्टम पर काम नहीं करना चाहते। हम सारी जिंदगी यहाँ पे क्या सिस्टम में काम करने में जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको हीरो बनने का मौका मिल रहा है, आपको रोल मॉडल बनने का मौका मिल रहा है, आपको एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, तो मेरे को लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक ब्लड का एक एक, मतलब हर एक चीज डोनेट कर देनी चाहिए। एक मिनट भी मुझे अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब मुझे पता है कि मुझे इसी के अंदर कामयाब होना है, मुझे इसी से मेरी जिंदगी बदलाव आ सकती है, तो मुझे इस चीज में कामयाब होने के लिए, आप खुद देखिए विराट कोहली, वो क्रिकेट में टॉप है, लेकिन फिर वो रोज क्या करता है, जिस दिन उसकी टूर्नामेंट नहीं होती उसके बावजूद भी रोज नेट पे जाता है, रोज प्रैक्टिस करता है, वही चीज करता है जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, वो वही काम करता है जिससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, वो कहीं रुकता नहीं है। और वो कभी जीवन में ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आ गया, वो अपने कोच के पास बैठता है, रोज अपनी कमियों के ऊपर काम करता है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जब प्लान देना आ जाता है, 4-5 मीटिंग सुन लेते हैं, जब हम मीटिंग करना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि अब टेंशन कोई नहीं, अब तो धूम मच जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं लाइफ के अंदर, जब तक कामयाब नहीं होते, जब तक, तब तक जहां से भी मिले आपको सीखना है, आपको टॉप पे जाना है, और हमेशा नीचे होके आपको सीखना है, और ये बिजनेस 5 साल में आपको कामयाब बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुझे जाना है दिल्ली, अब दिल्ली जाने के लिए मुझे पता है 1 घंटे मेरे को दिल्ली जाना, तो सवाए जहाज के मुझे कोई पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन क्या बिजनेस तो मेरे को मिल गया जहाज वाला जो सीधा चलता है, लेकिन मैंने जो रास्ता ढूंढा, जो मेरा जो साधन है, जो मेरा काम करने का तरीका है, वो मैंने गलत चुन लिया। वो मैंने क्या ले लिया, किसी ने वो टांगा चुन लिया, किसी ने रिक्शा ढूंढ लिया, किसी ने मोटरसाइकिल ढूंढ लिया, किसी ने कार ढूंढ ली, किसी ने कुछ ढूंढ लिया। मतलब हम लोग जिस काम को जहाज के माध्यम से करना चाहते हैं उसको हम रोड के थ्रू करना चाहते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। तो इसलिए अगर आप 5 साल में टॉप पे जाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना, उनके ऊपर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपको कल कहा था, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ये मिडल मैन है कुछ लोग, इनको हमें बाहर निकालना है। कंपनी का एक ही मोटिव है कि इन लोगों को क्यों अमीर बनाना, आपको अमीर होना है। अगर आपको अमीर होना तो ये 45% हमें लेना पड़ेगा। अब ये 45% लेने के लिए देखिए हम कहाँ थे, हम ये भीड़ की तरफ थे, जहां बचपन से सिखाया गया कि 2 रुपए किलो चावल राशन से फ्री में मिलेंगे।
यहाँ बचपन से बताया गया सेविंग करो, या बचपन से बताया गया कि भाई भूख की तरफ देखो, पैसे की तरफ देखो। यहाँ हमें इतना ज्यादा नौकर बनना सिखाया गया कि हमें मालिक बनने की आदत आती ही नहीं मेरे दोस्त। जितना मर्जी कूट कूट के भर दिया जाए, मालिक नहीं बन सकते। और मालिक बनने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी इंदिराज जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमें लगे कि भाई हम बिजनेसमैन है। हमारा हमारा जो बिजनेस है, शुरुआत उसकी घर से होती है, शुरुआत उसकी बिना पैसे की होती है, शुरुआत उसकी जिस तरह की आपकी नेचर है, जिस तरह के आप ढंग के रहते हैं, शुरुआत तो उसकी उस घर से। अगर आप झुग्गी में रहते हैं, अगर आप एक माले के घर में रहते हैं, 2 माले के घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन इसका जो जो एक्चुअल में ये बिजनेस यहाँ पे ये स्टेबल करता है, यहाँ पे ये आपको लेके जाने वाला है, वो 5 स्टार होटल है। तो वो जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया, इसलिए किया था कि आपकी सोच बढ़े, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। और जब आप अगर रोज वहां पे जाना चाहते हैं, अगर आप रोज उस लाइफ को जीना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी आदत को बदलना होगा, अपने माहौल को बदलना होगा। दोस्तों, हम लोग जूम पे डेली बैठते हैं, मैं उसके लिए कोई आपको ये नहीं कह रहा, उससे आपको काफी एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना, जब तक आप वीकली मीटिंग जो हमारी फिजिकल होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे ना, जब तक उसके अंदर आप ज्यादा ज्यादा लोगों को नहीं बिठाएंगे, ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। तो इसलिए जहां भी आप है, वहां पे वीकली मीटिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाइए, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, नाचिए, झूमिए। ये नाचने गाकर ये बिजनेस चलता है मेरे दोस्तों, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। ये जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता, बस लगता है आपका चेहरा, लगता है आपकी एक्साइटमेंट लगती है। तो ये बिजनेस में लगते हैं आपके ड्रीम, इस बिजनेस में लगते हैं कि आपको पता है कहां जाना है, तभी तो आप टॉप पे जा सकते हैं। जब मुझे पता है कि मुझे 5 साल के बाद क्या मिलने वाला है, तभी तो अंदर आग लगेगी, तभी तो वो एक्साइटमेंट आएगी। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि मैं 2 बंदों के घर जाता हूँ, वहां पे यार कोई मानता ही नहीं, कोई करता नहीं, लोग कहते हैं महंगा। अब लोग अगर कहे महंगा, अब आप देखिए ना कि इसी जगह पे अगर एक जगह दाल की कीमत है 100 रुपए किलो, और उसके साथ मॉल है, वहां पे कीमत है 200 रुपए किलो, दाल सेम है, लेकिन हो क्या रहा है, बिक कैसे रही है। अगर वो आदमी सोचे कि यार कौन लेगा, 100 रुपए की नहीं लोग लेके राजी, तो 200 रुपए की कैसे लेगा, लेते हैं लोग। जब उस आदमी को वैल्यूज है, उसको पता है मैं क्या करना है, इसीलिए तो वो कामयाब है। एक गली में 2 लोग हैं, मैं जानता हूं, 2 शोरूम है, एक रेडीमेड का शोरूम है, एक सामने अपोजिट दूसरा शोरूम है। एक शोरूम जो है ना, उसका मैक्सिमम जो कपड़ा है उसकी कीमत है 1500 रुपया, और दूसरी जो दुकान है उसी गली के अंदर, उसकी शुरुआत ही 1500 से ऊपर से शुरू होती है, उसकी 1700 रुपए के नीचे उसको इसके बाद कोई आइटम ही नहीं है। एक आदमी के पास 1500 से ऊपर कोई आइटम नहीं, और दूसरी सामने दुकान है, उसके अंदर 1700 से ऊपर से ही शुरू होता है, नीचे है ही नहीं। बिकता दोनों का है, दोनों का लाइफस्टाइल बदलता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि वैल्यूज कौन क्या दे रहा है। इसी तरह इस बिजनेस में हर तरह के लोग आपकी जिंदगी बदलने के तैयार बैठे हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप इसको क्या वैल्यूज देते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आप यहां से नहीं सोचेंगे, जब तक आप इस बिजनेस को अपना नहीं मानेंगे, जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि अगर मैंने आज 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट अगर मैंने आर्थिक की बात नहीं की मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब तक आप टॉप पे नहीं जा सकते। मिलेगा ना अपनी फैमिली का, तो हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगा एक आदमी चलेगा। दोस्तों, यू आर लकी पर्सन, आप सिलेक्ट, आप पूरे देखो, आपके पहले भी कितनी पीढ़ियां आपकी आई और उसके बाद भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन आप कितने लकी हैं कि आप उस टाइम आए जब हिंदुस्तान के अंदर क्रांति आ रही थी। हेलो, उस टाइम आप लोग इस सिस्टम के अंदर आए जब इस रेवोल्यूशन आ रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर आप आए हैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक, विकास जी आवाज आ रही है? हेलो विकास सर, हेलो सर, कट के आ रही है आवाज। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। तो बात को समझना है, अपने टाइम की वैल्यू को समझ लिया और उसको सही यूटिलाइज कर लिया। अगर उसको अपने सही ढंग से सिस्टम बनाना आपको आ जाता है, टीम बनाना आपको आ जाता है,
कैसे काम करते हैं, ये सारी वैल्यूज, ये सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले इसको मानना बड़ा जरूरी है कि कितना बड़ा बिजनेस, मतलब आप कितने लकी हैं कि अगर आप इस बिजनेस में एक सुंदर सा प्यारा सा नेटवर्क बना जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो आप बताइए अगली 100 पीढ़ी जो है ना, वो सारी जिंदगी आपको आप वो इंसान मानेंगी कि भाई इनकी वजह से हमारी लाइफ में रॉयल लाइफ बन गई। आज ओपी शर्मा जी का बेटा रवि शर्मा, आज आप देख सकते हैं ओपी शर्मा जी, वो एक अपने घर के अंदर वो पीढ़ी थी जिसने अगली 100 पीढ़ी की जिंदगी बदल दी मेरे दोस्तों। उन्होंने कितनी मेहनत की ओपी शर्मा जी ने, आपने देखा होगा, उन्होंने स्टोरी आपने उनकी सुनी हुई है। इसी तरह आप लकी हैं दोस्तों, आपको मौका मिला इस बिजनेस के अंदर। आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाकर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे क्यों, जाएंगे क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि अगर हमें 50 रुपए की टिकट लेनी हो, 50 रुपए के 100 रुपए की टिकट लेनी हो, अगर हमें किसी, तो हमें क्या होता है, ऐसे होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर की आंतड़ियां हिलनी शुरू हो जाती हैं, हमें कमजोरी होनी शुरू हो जाती है, हम लोग मतलब ऐसा होने लगता पता नहीं कितना बड़ा। अरे भाई, जब तक आप इस बिजनेस को अपना नहीं समझेंगे तब तक ये बिजनेस आपको उस तरह से नहीं देगा। तो ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है, इसको समझो मेरे दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, मैंने कल ये चीज, इसको मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूँ नए ढंग से। कल मैंने आपको बताया, अब बहुत सारे लोगों के पास आप जाओ ना, बात करो, वो कहते हैं अच्छा वो चेन वाला सिस्टम, यार इसकी बात नहीं करना। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, हम डेट में जाना नहीं चाहते। जब भी हमारे लिए लोग बात करें तो हमें शर्म आती है, लेकिन दूसरों को अमीर करने में हमें मजा आता है यार। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा है। और मैं हजारों लोगों को ऐसे जानता हूं जिन लोगों ने नेटवर्क ज्वाइन करके मीटिंगें भी सब कुछ की, फिर वो नेगेटिव होके घर बैठ के, यार नहीं चलता। कैसे नहीं चलता यार? जब मेरे को पता हो कि इस बिजनेस से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, जब पता है कि मेरे सारे ड्रीम फुलफिल यहीं से होंगे, फिर मुझे नींद कैसे आ जाए यार? मैं कैसे घर में बैठ सकता हूँ? मैं कैसे ये सोच सकता हूँ कि यार ये नहीं हो सकता? कैसे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसे। मुझे पता, जब मेरा कुछ लगना ही नहीं, मेरे को लगता है कि भाई मैं इस बिजनेस से सब कुछ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इस बात को मैं एग्जांपल, पहले तो हमें समझना है, इस चीज को समझना है कि जो फील्ड में ऑलरेडी हम लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते, सबसे पहले पेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, जो हमारी बेडशीट है, हर चीज जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? वो मार्केट से ले रहे हैं। इसका मतलब इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, ये तो आदत है हमारी। और ये सब चीजें हम कहाँ से लेते हैं? फील्ड के अंदर। और जब हम जिस रिटेलर से हम लेते हैं, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं, ना उससे हमारा कोई प्यार है, उसको कोई लेना देना नहीं आपसे, उसको अपने बच्चे पालने हैं। और हम लोग जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं? उन्हीं के बच्चे पाल रहे हैं। तो आप देखिए, एक रिटेलर 2 से 5 साल लगाता है 15 से 20 हजार रुपए की इनकम लेने के लिए। सबसे पहले वो दुकान खरीदता है, फिर उसके अंदर माल डालता है, फिर बैठे रहता है, इंतजार करता रहता है। वो भी एक चेन बनाता है, वो भी एक नेटवर्क बनाता है, जिससे हम भागते हैं ना, वो भी बनाता है। क्योंकि वो पुराना सिस्टम उसको समझ आया, दुकान खोल लो, बैठ जाओ, लोग आएंगे, सामान लेंगे। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ लोग खुद चल के आ रहे हैं ना, इसलिए क्या हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रही। इसको हम बोलते हैं हॉट सेल। इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे टॉपिक लूंगा कि हॉट सेल है। लोग, मतलब लोगों को पता है भाई ये दुकान खुली, यहाँ से माल लेनी है, इसलिए हर आदमी क्या करता है? एफर्ट कम करनी पड़ती है, इसीलिए लोग दुकान खोल लेते हैं। तो इसलिए जब लोग दुकान खोलते हैं एक मोहल्ले के अंदर, अब वो आदमी को मार्जिन बहुत बड़ा मिलता है। उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है? जो रिटेलर होता है, उसको 15-20% मिलता है। लेकिन वो बेचारा गरीब का गरीब क्यों रहता है? वो इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो ये बड़े लोगों के लिए नेटवर्क बनाता है। वो उधार भी फंसता है, उसका सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या करता है? एक चेन बना लेता है, 100-150 लोगों की नेटवर्क बना लेता है। और वो नेटवर्क क्या, उससे सामान लेते हैं, उससे वो अपनी जिंदगी चलाता है, वो उससे बाहर आना नहीं चाहता। अब वो जितने भी रिटेलर है, वो उसके एक शहर के अंदर जाते हैं जहाँ पे होलसेलर है। अब एक शहर के अंदर अगर 10 होलसेलर है और नेटवर्क जो रिटेलर है वो 100 है, अब 100 × 100 10,000 लोग। अब 10,000 का लोगों का नेट लेके 100 लोग जा रहे हैं किसके पास? उन 10 होलसेलर के पास। अब एक होलसेलर के पास कितना नेटवर्क है? 1 लाख लोगों का नेटवर्क है। अब आप सोचो कि 1 लाख नेटवर्क बनाने के लिए कौन बैठे हुए? वो लोग बैठे हैं। और उनका नेटवर्क कौन है? हम रातें लगा के हम पैसा कमा रहे हैं, हम मेहनत करके पैसा। हमसे जब भी कोई बात करता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कोई भी चीज लेते हैं लोन पे ले लेते हैं,
हम लोग झूठी जिंदगी जीने में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। हमें क्या है, हमें मोबाइल बढ़िया चाहिए चाहे लोन पे हो, हमें लैपटॉप बढ़िया चाहिए चाहे लोन पे हो, हमें कार चाहिए बढ़िया चाहे लोन पे हो। हम लोग हर वो चीज को लेने के लिए तैयार है जो हमारी लाइफ में, उसी में हम लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी में बदलाव आ गया। नहीं दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को, इसकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, आपको इसके काम करने के तरीके को समझना होगा। और जब तक आप इसके काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप इसमें वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। तो हमें सबसे पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना बड़ा जरूरी है। वो भी एक चेन बना रहे हैं, वो भी एक नेटवर्क बना रहे हैं। फर्क इतना है कि हम उनके नेटवर्क में हैं। जब हमें मौका मिला लोगों को नेटवर्क बनाने के लिए तो हमें शर्म आनी शुरू हो जाती है। अब ये लोगों ने पैसा लगाया, अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर 5 डिस्ट्रीब्यूटर है तो अगर आप सोचिए कि 1 लाख अगर एक होलसेलर का जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं 5 लाख लोगों का नेटवर्क जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। हो C&F के पास 10 लाख लोगों का नेटवर्क हो जाता है। तो आप सोचिए 10 लाख लोग कहाँ मेहनत करके जा रहे हो और अमीर किनको बना रहे हैं, इन लोगों को। अब जो जो एडवर्टाइजर है, जो एडवर्टाइज करता है, जो सेलिब्रिटी है, उसने 12-13 साल उस फील्ड में काम किया जब हम लोग रोटी रोजी मजे से कमा रहे थे। उस टाइम वो दर्द ले रहा था, उस टाइम वो फील्ड में, जब हम सो रहे थे उस टाइम वो फील्ड में निकल रहा था। जब लोग उसको पागल कह रहे थे, कोई कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बहुत मजाक कर रहे थे उसका, बार बार गिरे, लेकिन फाइनल क्या हुआ, जब वो कामयाब हुआ, उसकी कामयाब की रेशो बहुत कम होती है, उसमें 2-3% लोगों की कामयाब, लेकिन उन्होंने हारे ही नहीं, वो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उनके साथ बहुत कुछ किया। अगर आपके साथ भी लोग, अगर आप कहते हैं कि भाई मैं डेली वेजर हूँ, 15 साल मेरे को डेली वेज करना है ना, और 15 साल एक आदमी 9,000 रुपया लेके, 6,000 लेके, 1,500 रुपया महीना लेके एक आदमी क्या करता है, 15-15 साल इंतजार करता है। कोई भी इंसान उसको ये नहीं कहता तू पागल है, कहते तू टिका रहा एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि कोई आदमी कहते 5 साल के अंदर तेरी लाइफ के अंदर इतना बदलाव आ सकता है, तो लोग कहते हैं यार पागल है, किस चक्कर में पड़ गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, अपने माइंड सेट को समझना होगा। आपको समझना होगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, ना आपने दुकान खोलनी है, ना आपने माल डालना है, ना आपने कुछ करना है, सब कुछ कंपनी कर रही है। अब यार कंपनी देखिए 32% कितना परसेंट बांटती है, 45% बांटती है इस तरह से, 10 से 32%, उसके बाद 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। आज मैं आपको जो स्लाइड बताना चाहता हूँ नेक्स्ट, उसको समझना बड़ा जरूरी है। बिजनेस कैसे वर्क करता है इसको समझिए, है ना। तो इस बिजनेस को, सर ये कौन लाइन डाल रहा है, हेलो मोहम्मद, यार है? अच्छा, अब बात समझने वाली है, ये मंथली बेस्ड बिजनेस है। अब इस बिजनेस को एक्चुअली में समझते हैं ये बिजनेस है क्या, है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चैलेंजेस कहाँ आते हैं। सबसे पहले हमें बिजनेस समझना है। एक तो हमने समझ लिया ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है, वो भी नेटवर्क बनाता है, वो पैसे लगा के बिठाता है और एक जगह बैठ के बनाता है, और उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, उसके बाहर वो नहीं खेल पाता। लेकिन उसका जितना बड़ा ऊपर का लेवल होता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। अगर एक C&F 20 कमाता है ना, अब उसके बाद 10 लाख लोगों का नेटवर्क है, तो नेचुरली बात है 5 लाख से ऊपर कमाएगा, तो 2.5 लाख से ऊपर कमाएगा। तो जितना ज्यादा टॉप पे जाए, इसी तरह RC भी इसी तरह वर्क करता है। मैं अभी आपको ये डिफरेंस बताने वाला हूँ। मंथली पेज बिजनेस है, 1 तारीख को ये शुरू होता है और 31 तारीख को ये, जो भी महीने का लास्ट दिन। इसमें क्या क्या चीजें होती है, जो आप सामान खुद खरीदते हो वो आपका काउंट होता है, पहले नहीं होता था। जो सामान, अगर आपने कोई सामान लिया और उसको आपने अड़ोस पड़ोस दोस्त यार, अगर उसको आपने सामान दे दिया, जिसको हम सेल कहते हैं, अगर आपने सेल कर दिया वो भी काउंट हो जाएगा। आप किसी आदमी को इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे दो, उसको कहते हैं भाई तू मेरे साथ आ जा, शोरूम कंपनी के, माल कंपनी का, सब कोई कंपनी का, बातें करेंगे दोनों भाई मिलके, और लोगों के घरों के सामान को चेंज करवा कर हम करोड़पति बन सकते हैं, हमारे घरों में लाखों रुपए आ सकता है। तो कंपनी कहती है जितना भी इसमें ये ज्वाइनिंग वाला जो आगे बंदा आएगा वो भी जितना काम करेगा, तो वो भी क्या होगा, सारा आपका टर्नओवर होगा। अब टर्नओवर कैसे करती कंपनी, ऑनलाइन सारा होता है। आप कहीं से भी सामान लेंगे, आपको एक नंबर लॉट हुआ है, और वो नंबर जो है आपको पता है कि जैसे वो सच, ओहो ठीक है, चलो
काजी ये क्या हो गया? हाँ, तो अब समझने वाली बात यह है कि अब ये बिजनेस किस तरह से वर्क करता है इसको समझना है। हमारे पास 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो है एमआरपी, डीपी और बीवी। बहुत सारे लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैंने देखा पढ़े लिखे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पिकअप सेंटर भी है, तो देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोग जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। बस उनका लास्ट में एक ही क्वेश्चन था, लोग उनको ज्वाइन तो करवा, लेकिन लास्ट में उनका क्वेश्चन चेक नहीं आया यार। अच्छा, उनको यही नहीं पता होता है चेक कितना क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये एमआरपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, बीवी क्या होता है। मैं आज आपको इसको डिफाइन करता हूँ। देखिए दोस्तों, 3 तरह से यहाँ पे इनकम बनती है। सबसे पहले जब आप इसमें कार्ड बनाते हैं, कार्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी और एक फोटो। जैसे आप करते हैं, आपका एक नंबर लॉट है, इससे पहले टेम्पररी नंबर मिलता है, उसके आपको मिनिमम 2000 रुपए की शॉपिंग करनी होती है। वही शॉपिंग करनी है जो आप बाजार से करते थे, हल्दी मिर्च नमक से, एज पर योर चॉइस, जो भी आरसिंग के अंदर। अगर आप 200 रुपए डीपी, 2000 डीपी का सामान लेते हैं, उसका जो बीवी बनता है, अगर एमआरपी पे देखा जाए वो 2500 रुपए का होगा, 2500, 2300, 2400 रुपए का होगा। आपको 200 से 300 रुपए आपको ऑन स्पॉट मिलेगा, जो उसका प्रिंट रेट है। उसके बाद आपने 2000 रुपए का जो 2500 का सामान था वो आपको मिला 2000 रुपए का, क्योंकि कंपनी ने आपको आपके क्या बना दिया? डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। कंपनी कहती है होलसेलर रिटेलर को माता वो मैं तुम्हें पहले ही छोड़ दूंगी। अब इसके बाद कंपनी कहती है बीवी। अब बीवी क्या हुआ? 1000 बीवी, 2000 रुपए का सामान लिया, बीवी कितना हुआ? 1000। अब ये कैसे बनता है इसको समझना। सपोज अगर 5 रुपए का एक पेन है, अब कंपनी उसको बनाती है और फील्ड में वो जाके बनती है, बिकता है 10 रुपए का। अब उसमें प्रॉफिट कितना था? 5 रुपए। अब वो जो 5 रुपए प्रॉफिट है ना, कंपनी उसी का बीवी बनाती है। अब चीज तो थी 10 रुपए में बिकी, हमने 10 रुपए की ली, लेकिन 5 रुपए तो कंपनी का खर्चा था ना, तो कंपनी ने वो 5 रुपए रख लिए, उसमें जो भी टैक्स वैक्स जो था मिला के 5। अब जो 5 रुपए है ना, कंपनी उसको बांटती है। अब उसका कंपनी बनाती है 45% बिजनेस वाले, उसी में से कंपनी हमें पैसा बांटती है। और कंपनी जब उसमें से पैसा बांटती है, इसीलिए जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा होता है उसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। जिसमें प्रॉफिट कम होता है, जैसे आटे में हमारे में प्रॉफिट कम है, उसका बिजनेस वॉल्यूम कम है। दाल में, दाल का प्रॉफिट कम है, उसमें बिजनेस वॉल्यूम कम है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। हाँ, न्यूट्री चार्ज में बिजनेस वॉल्यूम क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें कंपनी को मार्जिन ज्यादा होगा। इसी तरह जिस जिस गुड डार्ट का मार्जिन ज्यादा होगा, इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो कंपनी कहीं भी कोई ऐसा अनएथिकल काम नहीं कर रही। जिसमें कंपनी को मार्जिन ज्यादा है उसमें ज्यादा, दालों में कम है, दालों में कम प्रॉफिट है, नमक में कम है, इसलिए बिजनेस वॉल्यूम कम है। तो जिस कपड़ों में अगर ज्यादा होगा, तो जिस जिस चीज में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका बिजनेस वॉल्यूम हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन जिसका कम हो, जिसमें प्रॉफिट कम होगा, उसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप ये माइंड में बना लीजिए, हमें एमआरपी रेट पे नहीं मिलेगा, डीपी रेट पे मिलेगा, लेकिन जो हमें हमें बीवी को देखना, हमें पीवी को देखना, पॉइंट वैल्यू को देखना है, वो कितना हमारा। हमें अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारा टोटली फोकस जो है पॉइंट वैल्यू पे होना चाहिए। तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको इस तरह से हमें एक चेन बनानी। कल मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है, टाइम हो चुका है, तो मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। कल इसके ऊपर आगे किस तरह से हमारा ये वर्क करता है, नेक्स्ट है कल नहीं परसों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को हमारे बीच में डिस्कस कर रहे हैं,